जलालाबाद तो वड्डी खबर है जिथों दे पिंड मोकम राइयां दे विच एमएलए ने छापा मारिया। पिंड दे विकास कार्यां दा जायजा लिया। रेड दे दौरान कथित घोटाले दा पर्दाफाश भी किया गया। 85 लाख रुपए की ग्रांट दे विच कथित गड़बड़ी दा शक है। पिछली सरकार कांग्रेस सरकार दे विच दसी कि 85 लाख रुपए की ग्रांट मिली सी, दावा किया गया और सिर्फ 6 लाख रुपए ही लगाए गए। जिम दियां 6 मशीनां लगाईयां गईयां ने। पिंड च स्टेडियम भी नहीं बनाया गया है। छप्पड़ दे नवीनीकरण ते लखां दा कपला होया है और गोल्डी कंबोज एमएलए जिन्हां दे वल्लों जाके छापा मारिया गया और तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। मौके ते जाके जिहड़े आ ओह सैकटरी दे नाल गलबात कीती गई। सैकटरी तो सवाल जवाब कीते गए ने और जिस दे विच कह सकदे आ कि कुछ सवाल जवाब अजिहे होए जिस दे सवालां दा जवाब सैकटरी दे कोल नहीं भी सी। तां मौके दी लाइव तस्वीरां जिहड़ियां ने रेड दियां सामने आईयां ने। विधायक गोल्डी कंबोज ने जांच कराउण दी गल आख दित्ती है। कपड़े करन वाला कोई भी बख्शिया नहीं जावेगा, यह भी विधायक दे वल्लों कहा गया। तां सीधे तौर ते पिंड दे विच किन्ना पैसा आया, किन्ना कित्थे लग्या, स्टेडियम दे विच लग्या, जिम दे विच लग्या या फिर होर विकास काम कीते गए, पर उस नूं लैके यह कहा गया कि यह वड्डा कपला है। लाखां रुपए की ग्रांट आई सी पर उस दे विचों कुछ ही पैसे लगाए गए ते बाकी गबन कीते गए ने, गड़बड़ी की गई है। इस तरह के इल्जाम जिहड़े ने विधायक ने मौके ते जाके लगाए ने और सीधे तौर ते लोग पिंड दे भी मौजूद सन जिन्हां दे वल्लों खुद भी दस्सिया जा रहा है किन्ना काम होया सी, किन्ना नहीं होया सी। तां इस दे चलदे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई सैकटरी तो, यानी कि सैकटरी तो सवाल जवाब किए गए जिस दे विच कुछ जवाब उन्हां दे कोल नहीं भी सन तां कुछ दे जवाब उन्हां ने दित्ते भी ने। 80 लाख रुपया पिंड च है पर ਉਹਦਾ कोई हिसाब किताब नहीं पिंड च विखिया जो लग्या होवे दी जो 30-35 लाख सड़कों का वहाया गया। एक दो छोटियां गलियां बनिया तो ਉਹਦੇ ਚ ना तो साबित होंदा भी इन्ना पैसा लगे। इन्होंने ओपन जिम वहाया 6,81,000 का ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾ 50,000 ਚੋਂ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੀ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਦੀ ਨਵੀਂਕਰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। ਨਵੀਂਕਰਨ ਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो इस सारे मामले दे विच सीधे तौर ते इल्जाम जिहड़े ने ओह लगे ने कपलेबाजी दे और प्रदीप कुमार फोन लाइन ते ने साडे नाल ज़्यादा जानकारी लई। प्रदीप वेखिया किवें मौके ते जाके सारा छापा मारिया गया एमएलए दे वल्लों, होर तुहाडे कोल की वधेरे जानकारी है कि किस तरह दे नाल समर्थ रहे ने सैकटरी जवाब दिंदे होए और सरपंच दा की कुछ कहना ओह तस्वीरां च नजर नहीं आए। बिल्कुल जी गुरजोत जिहड़ा हैगा विधायक एक्शन च ने पिछलियां ग्रांटां नूं लैके जिहड़ा बीडीओ दफ्तर तो उन्होंने जिहड़ी लिस्ट कढाई है मोहकम राइयां दे अंदर जिहड़ा 85 लाख दी जिहड़ी ग्रांट आई सीगी उस नूं वेखण लई उसदा जायजा लैण लई जिहड़ी विधायक वल्लों छापेमारी कीती गई है। इस दौरान उन्हां दे नाल जिहड़े अधिकारी भी मौजूद सीगे। अधिकारियां वल्लों भी जिहड़ी इस सारे मामले की जिहड़ी जांच की गल आखी जा रही है। फिलहाल जिहड़ी सरपंच नाल संपर्क नहीं हो पाया हैगा पर दूजे पासे जिहड़ा देखिया जाए जमीनी पद्धर ते विधायक दे वल्लों जिहड़ियां ग्रांटां आईयां सीगीयां जिथे जिथे काम होए सीगे उन्हां दा जायजा लिया गया पर जमीनी पद्धर दे उत्ते विधायक संतुष्ट नज़र नहीं आए। विधायक दा कहना सीगा कि जिहड़ा इस इलाके दे अंदर जिहड़ी ग्रांट जारी कीती गई है ते ओह प्रोपर पैसा जिहड़ा है ओहदे ग्रांट दा नहीं लग्या ते किते ना किते जिहड़ी इत्थे इस विच कपले दी जिहड़ी है एक जिहड़ी बू आ रही है जिसनूं लैके विधायक वल्लों जिहड़ी जांच की भी गल कही जा रही है। इत्थों तक कि विधायक साहब ने अपने कार्यकाल दे अंदर जिहड़ा बोर्ड लवाया सीगा वो 12,000 रुपए का वो बोर्ड भी जिहड़ा विधायक साहब नूं नज़र नहीं आया ते अधिकारियों कोलों पुछदे नज़र आए कि हाँ भी वो जिहड़ा मेरे कार्यकाल दे दौरान जिहड़ा तुहानूं बोर्ड दे लई ग्रांट जारी हुई सीगी वो बोर्ड कित्थे, वो बोर्ड भी जिहड़ा नज़र नहीं आयागा जिसनूं लैके विधायक किते ना किते खफा नज़र जरूर आए ने ते जांच की गल कर रहे ने। हुण जांच तो बाद ही पिक्चर साफ हो पाएगी, तस्वीर साफ हो पाएगी कि पूरे मामले के अंदर कित्थे गड़बड़ी हुई है ते पैसा कित्थे गबन होया है। जी गुरजो ठीक है, धन्यवाद है प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। सो दस दईए कि इत्थे रविंदर आंवला पहला विधायक सन और खास तौर पर रेड के दौरान हुणे पर्दाफाश होया। जलालाबाद का असीं जिक्र कर रहे हैं और 85 लाख रुपए की ग्रांट दे विच दसी कि कथित तौर पर कहा जा रहा है कि इत्थे कपला होया क्योंकि ग्रांट इन्नी आई सी पर उस तो बाद किन्नी लगी इस नूं लैके अजे सीधे तौर पर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया।
ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੋਹਕਮ ਅਰਾਈਆਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੋਹਕਮ ਅਰਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਵਿਧਾਇਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਭੇਜਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਤੇ 20% ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। चावल के निर्यात पे 20% निर्यात कर लगा दिया है और इससे जो आपका धान है वो एकदम सस्ता आएगा। और ये सरकार की किसान मारू नीति है। पीछे आपको गेहूं की निकासी कम रही है, सरसों की निकासी कम रही है, आलू की निकासी कम रही है, गन्ने की निकासी कम रही है, सारी फसलें आपकी तबाह हुई हैं। और इस बार उम्मीद थी कि अच्छा भाव मिल सकता है, धान का अच्छा भाव मिल सकता है, तो अभी उन्होंने 20% निर्यात कर चावल पे लगा दिया है। और अब की बार संभावना थी कि शायद एमएसपी से ज्यादा भाव पे धान बिकेगा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि WTO की शर्तें हैं, आप जहां ले जाके मर्जी बेचें, और दूसरी तरफ जब किसान को फायदा होना होता है उस वक्त ये किसी न किसी तरह के हथकंडे अपना के फिर किसान को मारते हैं। हम कड़े शब्दों में सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत अपना फैसला ये वापस ले। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ। ਖਰਾਬ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਹੈ, 40% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਹੈ।